बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कुल 88 मिनट का भाषण दिया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नया मंत्र देते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में सबका प्रयास को भी जोड़ दिया है। इस दौरान पीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब सभी सैनिक स्कूलों में बेटियां भी पढ़ेंगी। इस बीच पहली बार आयोजन स्थल पर MI-17 हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को और विश्व भर में भारत को प्रेम करने वाले, लोकतंत्र को प्रेम करने वाले सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या रानी गाइडिंलियू हो या असम में मातंगिनी हाजरा का पराक्रम हो, देश के पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हो, देश को एकजुट राष्ट्र में बदलने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले, रास्ता तय कराने वाले बाबा साहब आंबेडकर सहित देश हर व्यक्तित्व को आज याद कर रहा है। देश इन सभी महापुरुषों का ऋणी है। कोरोना वैश्विक महामारी, इस महामारी में हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेज, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे सफाई कर्मी वैक्सीन बनाने में जुटे, हमारे वैज्ञानिक हो, सेवा भावना से जुड़े हुए करोड़ों देशवासियों हो, जिन्होंने इस कोरोना के कालखंड में पल पल जन सेवा में समर्पित किया है, वे भी हम सबके वंदन के अधिकारी हैं। एथलीट्स ने विशेष तौर पर हम ये गर्व कर सकते हैं कि उन्होंने हमारा दिल ही नहीं जीता है, लेकिन उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को भी, भारत की युवा पीढ़ी को भी प्रेरित करने का बहुत बड़ा काम किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। संबोधन से जुड़ी हुई कुछ बड़ी बातें। पीएम मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान किया, खिलाड़ियों के लिए तालियां बजवाईं। ओलंपिक के खिलाड़ी मौजूद थे जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे। पीएम ने देश के बंटवारे का भी जिक्र किया। आज उन्होंने कहा कि वो दर्द सीने को छलनी करता है। पीएम मोदी ने कोरोना का भी जिक्र किया। उन्होंने कोरोना का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अपनी वैक्सीन नहीं होती तो देश में क्या होता। पोलियो की वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि पोलियो की वैक्सीन के लिए
काफी लंबा इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने कहा, सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कोरोना को लेकर भारत में चला। भारत में 54 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि गौरव काल की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हर घर जल मिशन के लिए तेजी से काम हो रहा है। 4.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आने वाले 25 सालों का जिक्र किया और एक रोड मैप आने वाले 25 सालों के लिए प्रधानमंत्री ने रखा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि सामर्थ्य को उचित अवसर देना असली लोकतंत्र है। जम्मू कश्मीर में अब विकास का संतुलन दिख रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन भी किया गया है। लद्दाख विकास की असीम संभावनाओं की तरफ बढ़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट की राजधानियों के लिए सरकार का प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बातें संबोधन से जुड़ी हुई इस वक्त आपके सामने। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास रचा गया है। कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी। जल्दी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा के नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गरीबों को पोषण युक्त चावल भी दिया जाएगा। राशन की दुकानों में मिलने वाला चावल पोषण युक्त होगा, जो गरीबों में वितरित होता है। तो जम्मू कश्मीर, धारा 370, लद्दाख, प्रधानमंत्री ने जब इनका जिक्र किया तो ये सब बातें कही कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस को प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आने वाले दिनों के लिए अमृत योजना के साथ इसकी शुरुआत की है और आने वाले दिनों के लिए जो रोड मैप पेश किया देश के सामने, अब देश को एक रास्ता प्रधानमंत्री ने दिया है जिस पर चलने के लिए वो आह्वान भी करते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये बदलता युग है और इस बदलते युग में हर एक देशवासी को बदलने की जरूरत है। इस बदलाव को एक्सेप्ट करने की, स्वीकार करने की जरूरत है। तो देश के 75वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान राजघाट पर गांधी जी के भजनों का भी आयोजन किया गया। केसरिया रंग का साफा पहनकर राजघाट पहुंचे देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। साथ ही पीएम ने बापू की समाधि के फेरे लगाए और कुछ देर वहीं पर बैठे रहे।